जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीजन बीइंग कि आपका जो लॉर्ड है सूर्य, ये सूर्य वर्गोत्तम में है। इस वीक के अंदर सूर्य आप देखेंगे यहाँ पर 11 तारीख के बाद मीन राशि में वर्गोत्तम में चलेंगे। तो आपका लग्नेश, आपका जो राशि का लॉर्ड है वो अगर वर्गोत्तम में है, स्ट्रांग है, तो आपको रिकॉग्निशन देगा, आपको पहचान देगा, आपको लोग जानेंगे, कुछ ना कुछ काम ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे। मंगल शनि अगले वीक में पास में आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है सूर्य जो होते हैं अमूमन कफ के कारक होते हैं, खांसी के कारक होते हैं। तो जो लोग थोड़ा अल्कोहल या कहना चाहिए स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है, इन्फेक्शन बढ़ने के पूरे आसार हैं। राहु और केतु ने आपकी जन्मपत्री को बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है, और ये अभी वर्गोत्तम में भी चल रहे हैं। अप्रैल के महीने में जब ये शिफ्ट होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बुध जो है इनके साथ में आपको लगातार पैसा दे रहे हैं, हाउस ऑफ गेन्स के लॉर्ड हैं, एक बहुत अच्छा साइन है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि गुरु और शनि धनु राशि पे आपके माइंडसेट को बड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी आप सही अच्छे निर्णय लेने में सक्षम है। तो एक बहुत अच्छा साइन है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, मानसिक काम करने वालों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये राहु केतु का केंद्र में होना भी कामकाजी लोग जो टेबल पे काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा साइन है। तो ये बहुत अच्छा है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। मंगल शनि अष्टम में है, जैसे मंगल अभी बदले पिछले वीक के अंदर, तो मंगल शनि अभी दूर है, लेकिन जैसे ही पास में आएंगे डिटैचमेंट कराते हैं, आपको स्ट्रेस में लाएंगे। स्ट्रेस दो तरह का है, स्ट्रेस या तो डिटैच करा देगा या आपको थोड़ा सा परेशान करेगा कामकाज को लेके या किसी और चीज को लेके। तो फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल तीन तरह के रिजल्ट आते हैं। तो फिजिकल पार्ट पे एलिमेंट हो सकती है, कोई तकलीफ हो सकती है, या डिटैचमेंट ट्रेवल हो सकती है। फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बुध साथ चल रहे हैं, और बुध अभी आप देखिए यहाँ पर मीन राशि में आ रहे हैं 11 तारीख से, अगले 20 दिन रुकेंगे, बुध अपने स्थान पे दृष्ट होंगे। तो भाई पैसे की भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सूर्य जो है बुध मंगल शनि के साथ बैठ करके ये एलर्जिक हैं, खांसी जुकाम बता सकते हैं। उसका दूसरा एक फैक्टर और देखें कि शुक्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये भरणी नक्षत्र में है। भाई प्रयासों में कमी आ रही है, प्रोफेशनल पार्ट पे थोड़ा एक अनसर्टेनिटी सी लग रही है, विम्सिकल नेचर है, निर्णय लेने की स्थिति में आप नहीं है, कुछ खास करना चाह रहे हैं। और फिर ये शुक्र जो है भरणी में होके 9 से 11 तारीख के बीच में नीच राशि में भी आ जाते हैं। और शुक्र अमूमन आपको बता दूं कि ये मेष राशि का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, उसकी वजह से कफ कोल्ड के कारक भी हो गए, इन्फेक्शियस भी हो गए। तो इस वीक में आपको सूर्य की वजह से, शुक्र की वजह से, मंगल शनि के प्रेशर की वजह से हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। ट्रेवल हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। खासतौर पर जो लोग बुजुर्ग हैं, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जिनका मेटाबॉलिज्म लो रहता है, कैल्शियम आयरन की कमी जिनको रहती है, टेंडेंसी है, उनको, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड के पेशेंट, इनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और खासतौर पर सिंह राशि सिंह लग्न में जो लोग खांसी की तकलीफ जिनको रहती है, बुजुर्गों के लिए खासतौर पर मैं कहूँगा उन्हें विशेष ध्यान रखना है। जो लोग विदेश जाते आते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा साइन है। तो ये मंगल और शनि यहाँ पर कुछ आपको एसेट क्रिएट कराते दिख रहे हैं, एसेट को लेके कुछ डेवलपमेंट्स दिखा रहे हैं। जिनके फैमिली मैटर्स चल रहे हैं, जो फैमिली में प्रॉपर्टी के मैटर्स है, वहां थोड़े से डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ओरिजिनल हॉरोस्कोप पर कि वो बेटर आ रहे हैं या खराब आ रहे हैं। तो वीक आपका शुरू हुआ वृश्चिक के चंद्रमा से, इसके लॉर्ड मंगल हैं, अष्टम में जाके बैठे हैं। मैंने आपको बताया एसेट को लेके चेंजेस बता रहे हैं। शनि यहाँ पर अच्छे हैं, उच्च नवांश में है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके अच्छे हैं। लोकेशन चेंज होना, एसेट में रिशफल करना, कुछ नई खरीद फरोख्त करना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वृषभ राशि के लॉर्ड जो है शुक्र, जो आपको प्रोफेशनल पार्ट पे कंसर्टेनिटी दे रहे हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब जैसे वीक शुरू हुआ तो बुध वृषभ नवांश में, मंगल कर्क नवांश में, तीन नीच नवांश हो गए। पेट की खराबी रहना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हैं। सूर्य का सेकंड हाउस पे देखना, मंगल और सूर्य का, बोलने पे बहुत कंट्रोल रखना है। पैसा तो पैसा देगा, लेकिन बात खराब ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि चंद्रमा धनु राशि में आ गए 8 तारीख को।
यहाँ चंद्रमा जैसे ही आ जाते हैं, शनि और गुरु से दृष्ट होते हैं, केतु से दृष्ट होते हैं, बड़ा एक्सप्लोरिंग मोड में है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था जन्मपत्री बहुत अच्छे मोड में है इस समय। मंगल शनि का थोड़ा स्ट्रेस है, वर्कलोड है, एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, ट्रैवल आ रही है, बच्चों को लेके बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कोई विदेश जाना चाह रहा है, किसी को बाहर एडमिशन होना है, पढ़ाई लिखाई होना, ये सारे डेवलपमेंट इस चंद्रमा के अंदर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि 9 से 11 तारीख में शुक्र नीच नमांश में आते हैं और 10 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में यहीं पर वर्गोत्तम में है। बहुत आइडियल पोजीशन है साहब। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए नए टाई अप्स करना चाहते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है जो आपके पंचम भाव में है। या जो लोग कंसल्टेंट्स हैं, उनको जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करनी है बिजनेस की, वो इस समय को काम में ले सकते हैं। और इसके बाद में चंद्रमा 10 तारीख को मकर राशि में आ जाती है। तो अभी तक जो आपके मन में एसेट को लेके डेवलपमेंट चल रहे थे, अब ये चंद्रमा आपके इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करा के उसको एक यथार्थ की स्थिति में ला रहे हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। चंद्रमा यहाँ पर वीकेंड में श्रवण नक्षत्र में आएंगे और सूर्य के नक्षत्र में भी आएंगे, तो थोड़ा इरिटेशन इनका ध्यान रखना है, गलत एक्सपेंडिचर ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये चीजें होंगी। अब 11 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11 तारीख को सबसे खास बात क्या हो रही है, एक तो बुध यहां से शिफ्ट होकर के मीन राशि में आ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छे हैं, धनेश होके धन पे दृष्ट हैं, पैसा दे रहे हैं। दूसरा, गुरु और बुध का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिसकी वजह से कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरिंग मोड में आ गया। एसेट को लेकर के भाग्य का स्थान तो हो ही गया, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। और चंद्रमा मकर राशि में है। मकर राशि में चंद्रमा आने से आपका मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का जो हाउस है, ये रिडिफाइनिंग मोड में आ गया। इसमें आप पुनर्विचार कर रहे हैं, नए सिरे से सोच रहे हैं, कुछ मतलब अनिश्चितता की स्थिति जो है उसकी तरफ सोच विचार करके कुछ निर्णय लेना चाहते हैं। प्रोफेशन को लेकर के, बिजनेस को लेके, रिलेशनशिप को लेकर के ये चीजें आ रही हैं। और 11 तारीख को ही आपका लग्नेश राशि का लॉर्ड सूर्य वर्गोत्तम में है, अष्टम भाव में है। बहुत अच्छी आइडियल पोजीशन है। वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा है, आप इसका पूरा फायदा उठाइए। लेकिन इन सब के बावजूद जो अलार्म करने वाली चीज वो ये है कि मंगल और शनि जो है जैसे जैसे अगले वीक में क्लोज आएंगे, आपको ध्यान रखना होगा, बाएं पैर में, कंधे में कहीं दर्द हो सकता है और खिंचाव आ सकता है, साइटिका टाइप पेन हो सकता है, नर्वस सिस्टम स्लो हो सकता है, मेटाबॉलिज्म लो हो सकता है। जिन लोगों की जैसी टेंडेंसी है उनके ऊपर असर आएगा। युवाओं पे कम आता है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ट्रैवल हो सकती है, एसेट लिक्विडेशन हो सकता है, बाहर विदेश यात्रा हो सकती, ये सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा कि उसके लिए क्या डेवलपमेंट्स आने वाले हैं। इन खास तौर पे जो बुजुर्ग हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। जिनकी टेंडेंसी लो कैल्शियम, आयरन की, थायराइड, शुगर की रहती है, उनको विशेष ध्यान रखना है। हार्ट की प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें मंगल शनि गवर्न करेंगे। और वैसे ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, जो आपको इंडोमिटेबल बनाता है, मजबूत बनाता है और आपको सफलता दिलाता है। जय श्री कृष्ण।